अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी, डॉटर्स आर नॉट अ कर्स, दे आर ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। बगेश्वर धाम सरकार इमोशनल वीडियो है जी। और शुभ टीवी की वीडियो, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शक्यान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। बिटिया बड़ा नाम है साधु। बेटियां सबके नसीबों में नहीं है। अमीर जो होता ना हृदय का, उसके नसीब में बिटिया होती है। रक्षाबंधन आती है ना, भाई कितना भी दूर हो, बिटियां जब जा नहीं पाती ना तो तुरंत वो जल्दी से कुछ बनाएंगी पकवान, राखी पैक करेंगी। कोई पड़ोस का जा रहा होगा, अंकल अंकल आप जाना, ये हमारे भाई को दे दे। वरना सूनी कलाई रहेगी। रात को पिता हारा थका आवे, कई बार हमने आजमाया है, बेटा नहीं उठता है। आगे तो आ जाने दो, दरवाजा तक नहीं खोलता है। पर कभी तुम अनुभव करना, यहां पर जितने भी पुरुष बैठे हैं तुम अनुभव करना, बेटा नहीं उठेगा पर बेटी तुरंत चहचहाती हुई के बाहर खेलेगी, पापा भोजन करेंगे, पापा भूखे तो नहीं हो, पापा खाना खाया, पापा मैं बना दूं। एक घड़ी बेटी की मां नहीं उठेगी आलस के कारण, लेकिन बिटिया तुरंत कहेगी पापा मैं बना दूं। ये जज्बा सिर्फ हमारी भारत की बेटियों में है। ये भारत की बेटियों में है। बेटियों को, बेटियां जिनके घर पे होती हैं, ऐसे लोग जो श्राप मानते हैं ना, मेरी प्रार्थना है बेटियां श्राप नहीं, ईश्वर का वरदान है। बेटियां श्राप नहीं है, परमात्मा का दिया हुआ वरदान। तुम्हारे घर में जितनी बेटियां हो, समझना ईश्वर ने तुम्हें उतना वरदान दिया है। बेटियां बोझ नहीं है, बेटियां अपना भाग्य खुद लेकर के पैदा होती हैं। पुत्र के भाग्य को तो कई बार बारह ही पुत्र पिता के धर्म, शास्त्रोक्त नीति से समझा रहे। कई बार पुत्र का भाग्य तो पिता के धर्म से बढ़ता, लेकिन बेटियां खुद भाग्य लेकर के पैदा होती हैं। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। अशोक नगर की इस कथा ने यह इतिहास बनाया है मेरे साधुओं, कि बेटियां बेटों से कम नहीं है। हमारे अनुभव में कई बार आकलन आता है, वार्ता आती है, कई बार, अनेक बार, जब बेटियों की शादी हो भी जाती है, वो ससुराल भी पहुंच जाती, लेकिन जीवन पर्यंत तक चिंता बेटियों को अपने माँ बाप की रहती है। हमने अपनी माँ को बहुत नजदीक से आकलन करते हैं हम अपनी माँ को। जब तक माता जी के, हमारी माँ के जो माता पिता थे, उनका शरीर रहा, तब तक हमारी माँ का वो हमने ममत्व देखा। शायद हम किसी को ये बोल रहे थे, किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना, कोई भी व्यक्ति इस बात को कंट्रोवर्सी में मत लेना। मेरे साधुओं, काश भारत में बेटियों को माँ बाप की सेवा करने का अगर हक होता तो आज भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होता। काश माँ बाप की सेवा करने का अधिकार अगर बेटियों को होता बेटों की बजाय, तो भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होता। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। लेकिन वो तो ठीक है, बेटों के अधिकार में है, ठीक है, फिर भी बेटियां, आज भी अनेक ऐसी बेटियां हैं
पुत्र निकम्मा हो जाता, पुत्र त्याग देता। बेटियां नहीं, बेटियां खूब दूर हो जाएं, बहुत दूर हो जाएं, पर बेटियां हमारी हमेशा माता पिता के नजदीक रहती। कोई ऐसा पिता होगा भारत का या संसार का जिसकी बिटिया का विवाह हो उसका दिल ना टूटे। तुम कभी विचार करना, हम तो कई बार आकलन करते हैं, बहुत सूक्ष्म रूप से आकलन करते, विचार करते कि उस बेटी पर क्या गुजरती होगी जिस घर में वो बड़ी भई, पली बड़ी, खेली, चहचहाई, कूदी, जिसने एक एक कोने को सजाया, जिसने एक एक कोने में अपनी यादें जोड़ी, वो एक क्षण में उस घर को पराया कर देती। कितना बड़ा हृदय नहीं होता है। बेटियां कितने बड़े दिल की नहीं होती हैं। आज की यात्रा में हमें याद आया जब आप सबको देखा ना, ये वाहरी अशोक नगर की बेटियों, सच बताएं तुम सम्मान के योग्य हो। सच में कोई कुछ कहे मुझे खबर नहीं, देखो साधु बुरा मत मानना, कोई कुछ बोले भी, यजमान तो ठीक है अपनी जगह है, उन्होंने तो कथा करवाई है तो बात अलग है, पर सच बोले इस मंच पर आरती करवाने की और धन्यवाद की पात्र तुम हो। तुमने सनातन के लिए एक नई दिशा खोल दी है। तुम्हें सुनकर के आश्चर्य लगेगा मेरी बहनों, जैसे ही हमने आपका वो वीडियो हमें दिखाया ना हमारे केशव जी ने, कि आप लोग थाली 3 लाख लोगों को प्रसाद पवा करके थाली को धुलकर रख रही हो, सीताराम जय श्री राम, वो वीडियो जैसे ही हमने देखा ना, हमारे अंदर एक कौतुक कर गया। क्या कौतुक? कि अब सनातन को नई दिशा देने के लिए भारत की बेटियां आगे आ रही हैं। सच बोले मेरी बहनों, तुमने मुझे खरीद लिया। आज की कथा को तो मतलब आज की कथा का तो मन ही नहीं है कि कथा करे। तुमने खरीद लिया बेटियों, मेरी बहनों, खरीद लिया। क्या नई दिशा तुमने शुरू कर दी कि क्या केवल बेटे ही सनातनी हो सकते, बेटियां नहीं? क्या अद्भुत बात आपने शुरू कर दी है। बेटी जिसके घर पर होती है, याद रखना मेरे भारत के लोगों, बागेश्वर धाम की पीठ पर सुनने वाले लोगों, बेटी जिस घर पर होती है उस घर पर ईश्वर की कृपा होती है। हमने बताया ना एक जगह कहीं समारोह था, तो उसमें सब लोग एक दूसरे पर बेटा बेटी की चर्चा कर रहे थे। तो एक सज्जन अमीर आदमी कह रहे थे, बेटे मित्र तुम्हारे घर पर तो भगवान ने बिटियां ही बिटियां दी है, हमारे ऊपर तो भगवान की बड़ी कृपा है, पुत्र हैं, 2 बेटे हैं। वहां पर वो मित्र तो कुछ नहीं बोला, उसे लगा शायद ऐसा हो, भगवान की अकृपा हो मुझ पर, शायद भगवान का श्राप हो, मैं क्या बोलूं, शायद ऐसा हो। पर पता है तब तक छोटी सी उसी की बेटी खड़ी हुई थी। बेटी तुतलाती भाषा में बोली, अंकल अंकल माफ करना अंकल, बेटियां सबके घर पर नहीं होती हैं, भिखारियों के घर पर बेटियां पैदा नहीं होती, बड़े दिल वाले के घर पर बेटियां पैदा होती हैं। उस व्यक्ति का मुंह उतर गया, उस व्यक्ति का मुंह उतर गया, और जैसे ही वो उतरा तो उस बेटी को प्रणाम करके नीचे उतरा मंच से। हमारी भारत की शान, जब बेटियां वीरता पर आती हैं तो रानी लक्ष्मीबाई बन जाती हैं। हमारी भारत की स्त्री कभी मां रूप छलकता है, कभी बिटिया का रूप छलकता है, कभी स्नेह का रूप छलकता है। एक बेटियों में अनेक रूप भरे पड़े हैं, इसलिए इन्हें दुर्गा कहा जाता है। जितनी भी बहनें यहाँ आज बैठी, आज की कथा का फल ईश्वर करे तुम सबको मिल जाए। कन्वर्सेशन थी बाबा बगेश्वर की, और मैं कहूँ जितनी भी बातें उन्होंने की हैं टू द पॉइंट की हैं, फैक्ट हैं, इस पे बंदा कोई कह लें कि एलिगेशन नहीं लगा सकता किसी भी वे से। एक उनसर एलिगेशन तो नहीं होगी, एक उनसर होगा कि हम अक्सर रिलीजन डिफरेंट है तो हम अपने रिलीजन से कहते हैं कि रब की रहमत होती है बेटियां जो हैं, ठीक है, जिस घर में हो रब की रहमत होती है।
और वो नो डाउट इन्होंने बताया कि और जिस तरह वो चीज़ों को लेकर चले हैं आगे, और मैं कहूँ कि लोगों का नीचे स्वभाव जो है वो चेंज होना बनता था। लेकिन लोग नीचे जो औरतें हैं वो तकरीबन मैं कहूँ कि इस कहानी को, इस चीज़ को सुनकर, जो रियलिटी थी वो जो बयान कर रहे थे, उसको सुनकर वाक़ई उनका वो कह लें कि इमोशनल बनता था। और बाकी उन्होंने बात बिल्कुल ठीक ही कही है बीच में। ये मैंने फैक्ट देखा है क्योंकि मैं अपने घर में मैं देखता रहा हूँ कि मैं नहीं उठा तो अगर डैड आए हैं तो मतलब मेरी बहन जो है वो उठेगी पहले और वो उन्हें रिसीव करेगी। वो पानी, कुछ चाय, कुछ जो भी होगा किचन में वो उसी चल-सोचल में होगी, ठीक है? ये हर घर में ऐसा माहौल जो है वो होता है, नो डाउट। और बड़े सौभाग्य की बात होती है कि आपकी बहन हो। वो जो रिलेशन है ना वो वही बंदा महसूस कर सकता है जिसकी बहन है। और वो जो नाता रिश्ता वो जैसे उन्होंने कहा ना एक टेक्सचर महसूस हुआ। जैसे उन्होंने कहा कि आप कहीं जा रहे होते हैं तो उन्हें पता होगा कि मेरा भाई जा रहा है और फिर वो टिफ़िन तैयार करना और आपके रिलीजन के हिसाब से वो राखी, वो जो भाई-बहन का बंधन वो जो है, वो भेज देना कि मैं दूर हूँ, वो मुझे बाँध तो नहीं सकता लेकिन उसे भेज दो, वो खुद बाँध लेगा। तो यहाँ पे सिचुएशन वैसी ही होती है। और कहीं जा रहा हो तो तुमने सामान अपना पूरा कर लिया, तुमने ये ले लिया, वो ले लिया, उसका बैग है तो वो पैक कर देंगी और बार-बार उसको पूछेंगी कि हाँ, जा रहे हो अपना ख़्याल रखना, वहाँ पे खाना जो है टाइम पे खाना। बड़ी बहन हो आपकी तो यकीन माने वो आपकी माँ के जाने के बाद आपकी माँ ही है। वो जिस तरह ख़्याल करती है, वो दूसरे घर में भी होती है, तो आपका ख़्याल करती है कि उसने खाया, क्या खा रहे हो आजकल? तबीयत ठीक है? वो वैसे ही पूछेगी। और कहीं न कहीं लिख के ले लें, अगर आप उससे 15-20 मिनट बात करते हैं बैठ के, प्यार-मोहब्बत से, एक तो उसे खुशी होगी, उसकी इनर सोल जो है। दूसरा चीज़ आपको माँ का रूप कहीं न कहीं उसमें नज़र आएगा। वो झलक जो है ज़रूर आपको नज़र आएगी, वो चीज़ है। मैंने पर्सनली महसूस की है। और क्योंकि जिस तरह की केयर आप चाहते हैं कहीं न कहीं, आपको वो खला फ़ील होता है आपके माता-पिता के जाने के बाद। तो वो कहीं न कहीं वो फ़िल अप हो जाता है और इमोशनल होना बनता है यार। हर दूसरा बंदा नीचे इमोशनल किसी जो मर्द हैं वो अपनी जो है बीवियों को या बहनों को या उनको देखकर वो उनको वो फ़ीलिंग आ रही है। कहीं न कहीं रिलेटेड होते हैं आपके जज़्बात और तभी वो प्रभावित होते हैं और इस तरह निकलते हैं। और नीचे लोग जो हैं वो खुद जो है बगेश्वर बाबा जो है, वो खुद जो है प्रभावित हो गए और इमोशनल हो गए इस चीज़ को लेकर। और उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने इमोशनल कर दिया और ये चीज़ ही ऐसी है, इतना जिगरा रखना। मैं सोचता था हमेशा कि एक बेटी जो है एक घर में पली और बड़ी हुई और वहीं पे खेली, प्यार, मोहब्बत हर चीज़, वो अपनाइत और एकदम से विदिन अ सेकंड एक सिग्नेचर जो है वो चेंज कर देता है। मैंने कहा की बात कर रहा हूँ शादी की, तो वो एक सिग्नेचर जो है वो चेंज कर देता है, हक आपका, ठीक है? हक किसी और का हो जाता है आपके ऊपर। और बेटी जो है वो किस तरह इतने बड़े बर्डन को, उस चीज़ को महसूस करती है और फ़ील करती है और फिर उसे वो घर, वो अपनापन वो छोड़ना पड़ता है और किसी और के साथ उसकी खुशियों के साथ रिलेटेड होना पड़ता है। बहुत बड़ी कुर्बानी है। अगर आप देखें तो बहुत बड़ी कुर्बानी है और जो मर्द इस चीज़ को समझते नहीं, मैं कहूँगा कि लानत है उनके ऊपर कि वो उस चीज़ को फ़ील नहीं कर पाते। शायद उनके यहाँ उनकी बेटी जो है या बहन जो है, वो बहनें नहीं होंगी और मेरे ख़्याल में तभी उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होगा। लेकिन कुछ घरों में है, मैं ये भी नहीं कहता कि जिनकी नहीं है वो नहीं करते। कुछ लोग हैं जो करते हैं अभी भी और वो सबसे ज़्यादा प्रेफ़रेंस जो है वो बेटी को देते हैं। ये 2001 के बाद सिलसिला जो है काफ़ी चेंज हुआ पाकिस्तान में कि बेटियों को बेटों से ज़्यादा अहमियत दी गई और मुझे इस चीज़ की खुशी होती थी। ठीक है? ये क्या कि बेटे को ही अमीर है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं दें, उनको दें, लेकिन यार बेटी को भी दें, उसका हक है। क्यों आप उसकी बारी मुँह मोड़ लेते हैं या चुप कर जाते हैं, व्हाय? समझ नहीं आती। और मैंने तो इन अ पर्सनल वे अपने जो है फैमिली में बोला हुआ है कि किसी का हक अगर हो, अगर ना उसका पूरा हो, मेरे पास जो हक होगा मैं दे दूँगा। क्योंकि भाई मैंने ना तो साथ लेके जाना ना कोई, लेकिन ये है कि उसके चेहरे पे जो खुशी होगी ना, वो जो तासुर होंगे, वो जो फीलिंग होगी, वो अलग है। उन्हें मैं अगर कुछ भी दे पाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं करूँ, ठीक है? और अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है। लेकिन कहीं न कहीं कमियाँ रह जाती हैं, कहीं न कहीं माशरा जो है आपको, लेकिन आपने अगर अपनी सोच चेंज करनी है ना भाई, वो जो लोग
जो अभी भी सोचते हैं कि बेटी रहमत नहीं है, मतलब वो ठीक नहीं है, उन्हें लगता है कि माशरे में फिट नहीं बैठती, तो भाई वो अपनी जो है माँ की तरफ देख ले। वो भी एक जो है लड़की थी, जवान हुई, उसके बाद खेली अपने आंगन में, उसके बाद फिर आपके पिता के साथ शादी हुई, फिर वो वहाँ पे आई और आप, तो वो एक प्रोसेस देख लें आप पीछे, तो आपको समझ आ जाएगी। फिर आपको लगेगा कि नहीं यार, वो कुर्बानी दी है उन्होंने और हमारे लिए वो कुछ किया है। जब माँ को इतनी प्रेफरेंस देते हो तो भाई फिर वो चीज़ तो देखो ना। फिर वो लोग जो हैं और मसले मसाइल और चीज़ों को भी निकाल लेते हैं और उसमें औरतों को बहुत सारे कह लें कि क्रिटिसाइज करते हैं। ये गलत होता है। गलती जहाँ पे हो भाई वहाँ पे क्रिटिसाइज करना चाहिए, लेकिन ये औरत मर्द का जो खेल खेलते हैं ना लोग, कि मर्द को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी और औरत को कम देनी, यहाँ पे लोग गलती करते हैं। बहरहाल इनकी कन्वर्सेशन, इनकी बातें बिल्कुल टू द पॉइंट थी। एक बात भी कहूँ कि 19-20 थी, बिल्कुल नहीं थी। और बड़ी दिली खुशी हुई ये वीडियो देखकर, यकीन माने। जी, बिल्कुल जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इन्होंने वीडियो के ऊपर बात की है। बागेश्वर धाम बाबा जी जो हैं वो उनकी सारी ही वीडियो अच्छी होती हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। लेकिन ये इनकी बहुत बड़ा कार्य है जो इन्होंने वीडियो के मुद्दे के ऊपर बात की है, इस टॉपिक के ऊपर भी बात करना बनती है। हिंदुस्तान की अगर बात करें तो ज़्यादातर मैं इंडिया में मेरे दोस्त हैं, उनसे बातचीत होती रहती है, तो ये जानने के लिए चीज़ें मिलती हैं कि हिंदुस्तान में ये चीज़ें हैं कि वहाँ पे बेटियों को वो रिस्पेक्ट, वो इज़्ज़त दी जाती है और उनके वही अधिकार हैं जो एक बेटे के होते हैं। चाहे जायदाद में हो, चाहे किसी भी मामले में हो, उनको वो अधिकार दिए जाते हैं बराबरी के। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ी-सी प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी। अब पाकिस्तान में भी आहिस्ता-आहिस्ता हालात बेहतर होते चले जा रहे हैं, बेटियों को अहमियत दी जाती है। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो वाक़ई जो बेटियाँ कर सकती हैं, वो बेटे नहीं कर सकते। लेकिन हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, एक सोच बनी हुई है कि हम सोचते हैं कि हमारा जो बेटा कर सकता है, वो बेटियाँ नहीं कर सकती। बेटे लोग क्यों माँगते हैं? बेटे लोग इसलिए माँगते हैं जी कि ये बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। और काफ़ी दफ़ा ऐसा देखने के लिए मिला है कि जिस घर में बेटियों को अहमियत नहीं दी जाती, हमेशा से बेटे को वैल्यू दी जाती है इसलिए कि वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा आने वाले टाइम में। वो ही बेटा छोड़ जाता है और वो बेटी जिसको हम समझ रहे होते हैं कि ये एक किस्म का बोझ है हमारे लिए, ये पराए घर की है, बस इसने तो आज नहीं तो कल चले जाना है। वो ही बेटी अपने माँ-बाप को सँभालने के काम आती है। फिर माँ-बाप को कहीं न कहीं इस बात को लेकर पछतावा भी फ़ील होता है कि यार जिस बेटी को हम समझ रहे थे कि ये बेटी जो है हमारे लिए एक बोझ है और हमारा बेटा हमारा सहारा बनेगा, वो ही बेटा देख लीजिए कि छोड़कर चला गया। और बहुत सारे फिर ओल्ड एज जो हाउस बने हुए हैं, वो भी ना बने अगर बेटियों को ये अधिकार मिल जाए अपने माता-पिता को सँभालने का। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बेटियाँ जो शादी होने के बाद भी अपने माता-पिता की उसी तरह से सेवा करती हैं जिस तरह से वो अपने घर पे पहले सेवा उनकी कर रही होती हैं और अपने भाइयों के लिए भी, जो बहनें दर्द रखती हैं, उसको भी अगर देखा जाए तो वो भी एक बहुत बढ़िया बात है और एक ऐसी एग्ज़ाम्पल है कि भाई उस तरह से बहनों की केयर नहीं करते। जिस तरह से बहनें जो हैं भाइयों के लिए, वो एहसास, वो प्यार, वो मोहब्बत वो रखती हैं। अगर देखा जाए तो ये ज़्यादातर ऐसा होता है कि भाई जो है ना, वो कुर्बानी नहीं देंगे बहनों के लिए, लेकिन अक्सर देखा होगा आप लोगों ने कि बहनें जो हैं वो अपने भाइयों के प्यार मोहब्बत के लिए वो कुर्बानियाँ देती हैं। वो बहुत कुछ अपने भाइयों के लिए छोड़ देती हैं, लेकिन भाई जो हैं, अगर उन्हें कोई हक देना पड़ जाए अपनी बहनों को, तो अक्सर भाइयों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और वो नहीं देते। लेकिन ये होना चाहिए कि देना चाहिए। बिल्कुल जी। और मैं कहूँगा कि बड़ी अच्छी बातें कही हैं इन्होंने। मैं कहूँगा एक भी बात जो उस पे हम इस पे जो है एतराज़ उठाएँ कभी भी नहीं उठा सकते। बिल्कुल सच पे मबनी जो है ये वीडियो थी और बिल्कुल हकीकत वीडियो थी। रियलिटी वाली वीडियो थी, इसमें कोई शक नहीं है। कोई जो है वो जो बंदा जो बेटियों को जो है वो बोझ समझता है, उसको डूब के मर जाना चाहिए और उस पे लानत है। और बेटियाँ जो हैं वो कोई बोझ नहीं होती, बेटियाँ जो हैं वो अल्लाह की रहमत होती हैं और वो जिस घर में होती हैं वो अपना नसीब खुद लेके आती हैं। वो मतलब कि उनका नसीब जो है वो ईश्वर कह लें, रब कह रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं, उनके उसके हाथ में होती हैं होता है उनका। लेकिन जो बेटे होते हैं ना वो खुद बनाते हैं अपना, जो भी नसीब होता है, जो भी ये सारा जो भी कह लें कि आपका रिज़्क जो है वो आपको खुद बनाना पड़ता है बेटों को। लेकिन जो बेटियाँ हैं उनकी ज़िम्मेदारी जो है वो ईश्वर लेता है, रब लेता है, अल्लाह लेता है। इसमें कोई शक भी नहीं है।
तो इसलिए जो लोग बोझ समझते हैं उनको डूब के मर जाना चाहिए। और जिस घर में ज़्यादा जितनी बेटियां होंगी उसमें ज़्यादा रहमत होगी रब की। और जिस घर में जो है वो बेटी नहीं होती तो उस घर में ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि कोई ईश्वर नाराज़ हो गया है, वो ऐसी भी बात नहीं होती, लेकिन फिर भी जो है वो उस घर पे जो है वो रहमत नहीं होती जो बेटियों के साथ होती है रहमत। तो इसलिए जो है वो हमारे घर में भी बेटियां हैं और बहनें भी हैं। और जब मेरी एक भतीजी भी है जिसे जो कि मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी है, और भतीजा भी है, लेकिन ये है कि भतीजी को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देता हूँ मैं। तो इस तरह जो है वो एक भांजी भी है अब। तो मतलब हमारे घर में तो रहमत है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। और जो इन्होंने बातें कही हैं मैं कहता हूँ कि टू द पॉइंट थी, बिल्कुल सच्ची थी और सबको इमोशनल किया हुआ था। और बेटियां ही हैं जो कि अपने माँ बाप को संभाल पाती हैं, मैं भी ऑब्जर्व किया है। और देखा है मैंने भी काफ़ी जगह पे जो है वो जब बेटी किसी माँ बाप पे दूर में जो है वो कोई तकलीफ पहुंचती है तो बेटी वहां पे पहले पहुंच जाती है। बेटा थोड़ा आसरा लेता रहता है, चलो ठीक है हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन बेटी ये आसरे नहीं लेती, बेटी को जो है वो पहुंच जाती है वहां पे अपने माँ बाप के पास, तो चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। तो क्योंकि कई ऐसे घराने भी मैंने यहाँ पे देखे हैं, अपने गांव की बात कर रहा हूँ, कई घराने ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे 6-6 7-7 भाई होने के बावजूद एक सिर्फ बहन होती है। वो संभाल तो रही वो अपने माँ बाप को संभाल रही थी, वो 6-7 जो है वो छोड़ के अपने अपने घरों में होते हैं। तो यकीन करें ऐसे घराने भी देखे हैं। तो बेटियां इसलिए मैं कहता हूँ कि वाकई इनकी बातें बिल्कुल ठीक हैं, इसमें कोई झूठ भी नहीं है। बेटियां जिस हालत में भी हूँ, जैसी भी हूँ, जैसा भी उनके साथ सलूक किया गया हो बचपन में, वो बुढ़ापे में अपने माँ बाप के पास पहुंच ज़रूर जाती हैं, उनका ख्याल ज़रूर रखती हैं और उनके लिए दर्द रखती हैं, बचपन में भी रखती हैं। ऐसा नहीं कि बचपन में कोई नहीं रखती, बचपन में भी रखती हैं। लेकिन एक और बात ये बात जो कि इस्कलान भाई ने कही कि 2001 से जो है वो थोड़े बहुत लोग जो हैं वो उनके ख़्यालात चेंज हुए हैं बेटियों को लेके। ये मैं भी मानता हूँ कि अब जो है वो ज़्यादातर लोग बेटियों पे खुश भी होते हैं। हम्म, नहीं तो यकीन करें यहाँ पे कभी भी मिठाई नहीं बाँटी जाती बेटियों की। बेटी जब होती है ना तो यहाँ पे मिठाई नहीं हाँ बाँटी जाती। जब बेटा होता है तो मिठाई सारे बाँटते हैं। मेरी भांजी हुई है, मैं खुद मिठाई लेके आया हूँ तो मैंने कहा है कि हॉस्पिटल में सबको दो। तो वो हॉस्पिटल वाले जो थे वो भी कहते हैं कि ये पहली दफ़ा हमने देखा है कि कोई मिठाई अपनी बेटी पे जो है बाँट रहा है। मैंने कहा बेटी हुई है तो फिर अल्लाह की रहमत है, हमारे लिए तो ये भी भाई सबसे ज़्यादा प्यारी है। तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं है इस चीज़ में, तो लोगों को पता नहीं मतलब कि क्यों ऐसी इस बात पे तकलीफ़ हो जाती है कि बेटियों पे ये सारा कुछ कर रहे हैं। भाई हमने तो करना है, हमें बेटी हो बेटा हो हमने फ़र्क नहीं रखना। बिल्कुल। तो बाकी जो है वो अब जो है वो लोगों के ज़हन चेंज होते जा रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता, इसमें भी कोई शक नहीं है। और इंडिया में भी अब चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन पहले इंडिया में भी वैसे ही था कि बेटियों को ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती थी। ये हमने काफ़ी वीडियोज़ में भी देखा हुआ है, मूवीज़ में भी अक्सर देखा हुआ है। लेकिन हाँ, इंडिया पाकिस्तान सेम सेम ही अब था। जो है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में जो है वो कदर की जाती है बेटियों की, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा और बहुत बाबा अच्छा। बगवेश्वर जी ने जो कहा, यकीन करें इनकी बेस्ट वीडियो है ये। नो और डाउट। जो भी आज तक मैंने देखे हैं ये बेस्ट वीडियो है, तो मज़ा आया देख के जी। बिल्कुल जी, और कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए, इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफिज़। पीस।